अप्रैल 2026। अमेरिका ने भारत को एक अल्टीमेटम दिया, चाबहार बंदरगाह छोड़ो वरना प्रतिबंध झेलो। और भारत ने जवाब दिया, हम नहीं जाएंगे। लेकिन असली बात यह है कि भारत ने सिर्फ मना नहीं किया, उसने एक ऐसा तकनीकी दांव चला जिसके आगे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। ये कहानी है एक बंदरगाह की, एक देश की जिद की और एक ऐसे शतरंज के खेल की जो अभी भी जारी है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि चाबहार बंदरगाह क्या है, भारत ने क्या दांव चला और आखिर ट्रंप इस पर सार्वजनिक रूप से बोलने से क्यों कतराते हैं। पहले समझते हैं कि चाबहार इतना जरूरी क्यों है। ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर बसा यह बंदरगाह नक्शे पर शायद छोटा लगे, लेकिन भारत के लिए यह एक रणनीतिक जीवन रेखा है। सोचिए, भारत को अफगानिस्तान तक सामान भेजना है, मध्य एशिया के देशों से व्यापार करना है, लेकिन रास्ते में पाकिस्तान है जो कभी भारत को जमीनी रास्ता नहीं देगा। दशकों से यह भारत की सबसे बड़ी भू राजनीतिक बाधा रही है और चाबहार ने वो बाधा हटा दी। इस बंदरगाह के जरिए भारत सीधे ईरान से जुड़ता है और वहां से सड़क मार्ग द्वारा अफगानिस्तान और आगे मध्य एशिया तक पहुंच सकता है, बिना पाकिस्तान की जमीन पर एक कदम रखे। 2018 में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने चाबहार के बेहेश्ती टर्मिनल को संचालित करना शुरू किया। भारत ने $600 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया और 2024 में 10 साल का दीर्घकालिक प्रबंधन समझौता हस्ताक्षरित हुआ। यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, यह भारत की मध्य एशिया रणनीति की नींव थी। ये भारत का वो सपना था जो पाकिस्तान कभी पूरा नहीं होने देता और इसीलिए भारत इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। जरा सोचिए, अगर चाबहार हाथ से निकल गया तो भारत फिर से उसी बंद गली में पहुंच जाएगा जहां पाकिस्तान हर दरवाजा बंद किए बैठा है। इसीलिए यह बंदरगाह भारत के लिए सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि संप्रभुता और स्वाभिमान का सवाल है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद खेल बदल गया। उनका ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर अभियान पूरी दुनिया जानती है। 2018 में जब ईरान पर पहली बार प्रतिबंध लगे तब अमेरिका ने भारत को एक विशेष छूट दी थी, सिर्फ चाबहार के लिए। यह छूट इस बात को मानती थी कि चाबहार एक मानवीय और क्षेत्रीय विकास परियोजना है जो अफगानिस्तान तक सहायता पहुंचाने में मदद करती है। इसलिए भारत को छूट मिली। यह छूट सालों तक चलती रही, लेकिन सितंबर 2025 में ट्रंप प्रशासन ने वो छूट रद्द कर दी। संदेश साफ था, ईरान से दूर रहो, चाबहार बंद करो। अक्टूबर 2025 में भारत को एक सशर्त छूट मिली, सिर्फ 6 महीने के लिए। इस छूट में शर्त यह थी कि भारत धीरे धीरे अपना संचालन समेटे, लेकिन वो 6 महीने अब खत्म हो रहे हैं 26 अप्रैल 2026 को, यानी अभी, इसी महीने, इसी हफ्ते। समय सीमा सामने खड़ी है और पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं। क्या भारत झुकेगा? क्या वर्षों की मेहनत और अरबों का निवेश एक अमेरिकी फरमान पर मिट्टी में मिल जाएगा? यहीं पर भारत ने वो दांव चला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत सरकार ने पहले दिन से साफ कहा, बाहर निकलना कोई विकल्प नहीं है। यह महज शब्द नहीं थे, ये एक सुनियोजित रणनीतिक निर्णय था। मोदी सरकार ने तय किया कि चाबहार छोड़ना न सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा बल्कि यह भारत की रणनीतिक साख को भी कमजोर करेगा। अगर भारत एक महाशक्ति बनना चाहता है तो उसे अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी, दबाव में नहीं झुकना होगा। दुनिया उन देशों की बात सुनती है जो अपनी बात पर टिके रहते हैं और भारत ने यही किया। लेकिन सवाल था, रास्ता क्या है? यहाँ आता है भारत का वो शानदार तकनीकी दांव जिसने पूरी बाजी पलट दी। सूत्रों के अनुसार भारत एक ऐसी संस्था बनाने पर विचार कर रहा है जो सीधे सरकार से जुड़ी न हो, एक गैर सरकारी ढांचा। इसमें लगभग $12 करोड़ इस नई संस्था को हस्तांतरित किए जाएंगे। अब सोचिए इस चाल की गहराई। अमेरिकी प्रतिबंध सरकारी संस्थाओं और सरकारी लेन देन पर लागू होते हैं। अगर यह संस्था तकनीकी रूप से गैर सरकारी है तो प्रतिबंध उस पर उसी तरह लागू नहीं होते। ये एक कानूनी और संरचनात्मक चतुराई है जो भारत को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखती है, बिना चाबहार छोड़े। भारत ने अमेरिका के ही कानूनी ढांचे की खामी को पकड़ा और उसी से अपना रास्ता बनाया। यही है असली रणनीतिक बुद्धिमत्ता। इसके साथ ही ईरान के साथ एक विशेष व्यवस्था पर बातचीत चल रही है।
इस व्यवस्था में एक कानूनी प्रावधान होगा, जैसे ही अमेरिकी प्रतिबंध हटें या कम हो, संचालन नियंत्रण तुरंत वापस भारत को मिल जाए। मतलब भारत अस्थायी रूप से एक कदम पीछे हट रहा है, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा भिड़ा हुआ है। जैसे ही मौका मिला, भारत वापस पूरी ताकत से अंदर आएगा। यही इस पूरी रणनीति की असली खूबसूरती है। अब जरा ट्रंप की मुश्किल समझिए, और यही है वो मुंह बंद करने वाला दांव। ट्रंप अगर भारत पर प्रतिबंध लगाते हैं तो क्या होगा? भारत अमेरिका व्यापार समझौता, जो अभी बातचीत के नाजुक दौर में है, तुरंत खतरे में पड़ जाएगा। भारत 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और अमेरिका की एशिया नीति में भारत वो धुरी है जिसके बिना चीन को रोकना मुश्किल है। भारत को नाराज करने का मतलब है चीन को खुश करना, और ये ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते। दूसरी तरफ अगर ट्रंप भारत को छूट दे देते हैं तो उनकी ईरान नीति की धज्जियां उड़ जाती हैं। वो अपने समर्थकों को क्या मुंह दिखाएंगे? कैसे कहेंगे कि मैक्सिमम प्रेशर काम कर रहा है, जब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खुलेआम ईरान में काम कर रही है? यही है वो फंसाव, यही है वो जाल जो भारत ने बड़ी चतुराई से बिछाया है। ट्रंप सार्वजनिक रूप से इस पर बोल नहीं सकते, क्योंकि दोनों तरफ नुकसान है, और चुप रहना वो भी एक हार है। और भाइयों, यह अकेला मुद्दा नहीं है जहां भारत ने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज किया है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है, अमेरिकी चेतावनियों के बावजूद। भारत ब्रिक्स में सक्रिय है, एक ऐसा मंच जो डॉलर की वैश्विक सर्वोच्चता को सीधी चुनौती देता है। और अब चाबहार, ये तीनों मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जो ट्रंप के लिए सार्वजनिक रूप से संभालना बेहद मुश्किल है। यही है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, न पूरी तरह अमेरिका की गोद में, न पूरी तरह विरोध में, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से हर कदम उठाना। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि एक उभरती महाशक्ति कैसे बहुध्रुवीय दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाती है। इस पूरे घटनाक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर की भूमिका अलग ही स्तर की है। उन्होंने सीधे ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की। एक तरफ वॉशिंगटन में कूटनीति चल रही है, दूसरी तरफ तेहरान में। एक साथ दो विरोधी पक्षों से संवाद बनाए रखना, यही असली कूटनीतिक महारत है। जयशंकर ने बार बार कहा है कि भारत की विदेश नीति किसी और की नीति का विस्तार नहीं है, वो भारत के हितों से चलती है। और चाबहार इसका सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत अमेरिका ईरान तनाव में एक संतुलनकारी शक्ति बन गया है, न किसी का दुश्मन, न किसी का अंधा समर्थक, बल्कि हर किसी के लिए जरूरी। 26 अप्रैल की समय सीमा बस कुछ दिन दूर है। या तो नई छूट आएगी, या नई संस्था संरचना काम आएगी, या फिर कोई नया कूटनीतिक मोड़ सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है, भारत ने यह साबित कर दिया है कि दबाव में झुकना और दबाव को रणनीति से परास्त करना, इन दोनों में फर्क होता है। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये भारत की उस सोच का प्रतीक है जो कहती है हम अपने हित खुद तय करते हैं, कोई और नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको लगा कि यह जानकारी हर भारतीय को पता होनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी गहरी और जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।